ये तो पिछले वाला तो पीछे वाली गाड़ी ठोकलस हमन के आगे वाली गाड़ी हमन के निकलत रही, पीछे वाली गाड़ी आके बहुत ठोकलस। जमीनी विवाद रहा। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर प्रेस क्लब में है और अभी हमारे साथ जो है डॉक्टर वरुणेश दुबे मौजूद हैं, जो कि वर्तमान में खलीलाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इनका यह कहना है कि यह बड़हलगंज से जो है गोरखपुर 8/7/2025 को अपने निजी काम से आए हुए थे और वापसी के दौरान गगहा थाने क्षेत्र में जो है इनके साथ मारपीट होती है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पूरे मामले पे हम इनसे बातचीत करेंगे और क्या कार्रवाइयां हुई हैं इस पूरे मामले में वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ हुआ था उस दिन? सर, उस दिन मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था, बड़हलगंज की तरफ गया था, कुछ जरूरी काम से वापस आ रहा था, तो अचानक एक सफेद गाड़ी हमारा पीछा करने लगी और काफी तेज स्पीड से हमारी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। गाड़ी अनियंत्रित हुई, फिर हमने संभाला, फिर दोबारा उसने टक्कर मांगी थी, फिर हम भगाना शुरू किए, परंतु उसने ओवरटेक करके हमें पीछे की साइड से टक्कर मारी, फिर गाड़ी हमारी पेड़ से टकरा गई। फिर उसमें से मेरे ससुर विनोद पांडे पुत्र पारसनाथ पांडे, मेरा साला राहुल पांडे पुत्र विनोद पांडे, मेरा छोटा साला ऋषभ पांडे पुत्र विनोद पांडे प्लस 2 अज्ञात लोग उतरे, लाठी डंडा रॉड लेकर के मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगे, मुझे अंदर मारने लगे। मैंने गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया, उसके बावजूद उन्होंने मेरे सर पे गंभीर प्रहार किए, धारदार चीजों से, रॉड से, सबसे मेरे हाथ को रोक के मारा, मेरे चेहरे पे, मुक्के, लात, पता नहीं क्या क्या मारते रहे। मैं उसमें बेहोश भी हो गया। स्थानीय लोगों ने ये सब माजरा देख के मुझे बचाया, अन्यथा शायद मैं आज आपके सामने बयान देने की स्थिति में भी नहीं रहता। उसके बाद हम थाने में पहुंचे, थाने में हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन शायद मेरी एप्लीकेशन बदल दी गई क्योंकि स्थानीय पुलिस जो थी उनके प्रभाव में थी और मेरा मुकदमा भी बहुत ही साधारण धाराओं में दर्ज किया गया, जबकि मेडिकल जो हुआ था उसमें साफ साफ गंभीर चोटों को दर्शाया गया था। सर में इंसाइज वुंड, धारदार हथियारों से चोट दर्शाई गई थी और तमाम जगह चोट दर्शाने के बावजूद भी, गंभीर चोट दर्शाने के बावजूद भी मुकदमा साधारण धाराओं में लिखा गया। जिसके बाद मैंने माननीय रेस्पेक्टेड एसएसपी सर से, रेस्पेक्टेड डीआईजी सर से, रेस्पेक्टेड एडीजी सर से मदद की गुहार लगाई। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो मुकदमा बन रहा है वह तुरंत दर्ज किया जाए। अच्छा, ये जो हमला आपके ऊपर हुआ है उसका कारण क्या है, उसका वजह क्या, किस वजह से उन्होंने आप पे हमला किया? इसका कारण ये है, इससे पहले भी 18/5/2025 को वो लोग मेरे घर में धोखे से मुझे बुला के और मेरे घर में घुस के ये लोग मुझे जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं। इसका एकमात्र कारण है, जैसे आए दिन आजकल बेकसूर पतियों की धन के लोभ में हत्या हो रही है, मैं भी उसमें से एक हूँ। मेरा भी 2 बार हत्या का प्रयास हो चुका है। बस थोड़ा बजरंगबली के आशीर्वाद से मैं आपके सामने यहाँ बैठ के प्रेस व्यक्ति करने लायक बचा हूँ, अन्यथा मैं भी उन्हीं पीड़ित पुरुषों में से एक होता जिनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया या तो प्रताड़ित करके सुसाइड करने के लिए भेज दिया। अच्छा, इससे पहले जब आप पे हमला हुआ तो इसको लेकर के क्या आप अधिकारियों से आपने मुलाकात किया या फिर तहरीर दी इसको लेकर के थाने में? इससे पहले जो मेरे ऊपर हुआ था हमला, उसके लिए मैंने हर जगह दिया था, एसएसपी सर को, सबको लेटर दिया, मिला भी मैं एसएसपी सर से। मेरे मौसी जी को मारा गया, उनके सर में फ्रैक्चर भी था, परंतु मेरा मुकदमा गोरखनाथ थाने में नहीं लिखा गया। उसके बाद मैंने कोर्ट से परिवाद दाखिल किया। उसके बाद कोर्ट द्वारा उनके ऊपर 307, 452, 147 व अन्य 9 गंभीर धाराओं के तहत समन जारी किया गया है और वह मुकदमा चल रहा है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने अपनी जान के खतरे को देखते हुए ऑलरेडी 18/5 के बाद ही मैंने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसएसपी सर को, डीएम सर को, गोरखपुर में, कबीर नगर में, हर जगह लिखित में बता चुका हूँ कि इनके परिवार द्वारा, इन लोगों द्वारा मेरी जान को खतरा है और कुछ भी होता है मुझे तो मेरी जान मृत्यु की जिम्मेदारी इन्हीं पे होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये लोग मुझे कहीं भी देख के कहीं भी मेरी हत्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी समस्त संपत्ति श्री गुरु गोरक्षनाथ ट्रस्ट को दान में दे दी जाए और इन लोगों को एक फूटी कौड़ी मेरी संपत्ति से न मिले। ये मेरा निवेदन है और उसकी कानूनी प्रक्रिया में मैं शुरू कर दी है मैंने। प्रशासन के द्वारा जो अभी तक कार्रवाई की गई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक तो उच्च अधिकारियों ने आश्वासन पूरा दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी और एडीजी सर से मिलने के बाद मुझे जो है आईओ सर द्वारा बुलाया भी गया है
कि मेडिकल के आधार पर धाराएं बढ़ेंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने प्रशासन से कि मेरी मदद जरूर करेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली बार मेरी निश्चित रूप से हत्या होना तय है। तो ये वरुणेश दुबे हैं जो यह कह रहे हैं कि इन पे जो है इन्हीं के ससुर और उनके घर वालों के द्वारा जो है इन पर हमला किया जाता है और इनके है कि जान से मारने के लिए इन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। बाकी इसको लेकर के इन्होंने अपर अधिकारियों की भी पास गए और वहां पर जो है इन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाया। बाकी इसको लेकर के आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। वार्ता में इन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार इन पे हमले हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के कब कड़ी कार्रवाई करती है।